राधे राधे। हम कर रहे हैं गीता सरल भाषा में, गीता का ज्ञान आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में गीता के ज्ञान के ऊपर चर्चा, या फिर यूँ कह लीजिए गीता के ज्ञान को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। अध्याय 2 चल रहा है और आज हम करने वाले हैं अध्याय 2 का 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी सुख, धन्य, धान, स्वर्ग, लोक, मुझे कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर मेरे हाथों से मेरे परिजनों का, मेरे सगे संबंधियों का, इनका वध मुझे करना पड़ता है, तो ऐसा कोई भी सुख मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकता। आम जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब हमारे अपने होते हैं और अपनों के साथ जब हम लड़ रहे होते हैं, तब हम यही सोचते हैं कि इनसे मिलने वाला सुख भी कोई हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा। तो यहाँ पे अर्जुन भी इसी तरह से इसी कश्मकश में है और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे इसी प्रकार की बातें अर्जुन कर रहे हैं कि चाहे मुझे भले दुनिया का कोई भी सुख मिल जाए, चाहे मुझे स्वर्ग ही क्यों ना मिल जाए, धन्य धान मिल जाए, पूरी पृथ्वी मुझे मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी मुझे सुख की अनुभूति नहीं होगी, ऐसा अर्जुन का मानना है। अध्याय 2 के 8वें श्लोक में। अध्याय 2 का 9वां श्लोक। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो युद्ध करने के हालत में परिस्थिति में नहीं हूँ, ऐसा बोल के वो चुप हो गया। इसका मतलब उसने मन में कहीं ना कहीं निर्णय कर लिया है कि इतनी सारी बातें उसने मन की बता दी, उलझने बता दी भगवान श्री कृष्ण को, और इतना बोल के वो चुप हो गया। ये सारी बातें जब संजय ने धृतराष्ट्र को कही, तब धृतराष्ट्र को एक अलग सा सुकून प्राप्त हुआ। संजय जानते हैं, संजय जो सारा का सारा वाक्या, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख के धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो संजय यहाँ पे कह रहे हैं कि गुंडाकेश, यहाँ पे अर्जुन को वो गुंडाकेश कह रहे हैं। गुंडाकेश का मतलब होता है जिसने नींद पे विजय हासिल कर ली हो। देखिए संसार में कोई भी नहीं है जिसने नींद के ऊपर विजय हासिल कर ली हो। याद करिए भगवान राम और लक्ष्मण जब जंगल में गए थे, तो जंगल में जब श्री लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से कहा कि आप, क्योंकि मैं भगवान श्री राम और जो माता सीता हैं उनकी सेवा में हूँ, तो मैं रात दिन जगना चाहता हूँ, मैं सोना नहीं चाहता, और सोने से मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी सेवा में मुझे बाधा देगी। तब निंद्रा देवी ने उन्हें आके कहा कि मैं इसका कोई भी काम या कोई भी उपाय नहीं कर सकती हूँ, बस एक उपाय ही कर सकती हूँ कि आपके हिस्से की नींद अगर कोई प्राप्त कर ले, क्योंकि नींद को मैं भी नहीं रोक सकती। खुद निंद्रा देवी ये बात बोलती हैं। और तब लक्ष्मण जी अपने हिस्से की नींद अपनी पत्नी को प्रदान करते हैं। तो कहा जाता है जिसने नींद के ऊपर जय हासिल कर ली थी, जिसने नींद को भी जीत लिया था, वो बिना सोए भी रह सकते थे। ऐसा अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ धनुर में ही आगे नहीं थे, वो इतने विद्वान और इतने आगे तक वो जा चुके थे अपने समय में। तो यहाँ पे संजय यही बता रहे हैं कि सोचो ये जिसने नींद को जीत लिया हो, लेकिन आज वो किस परिस्थिति में है कि उसने इस ऐसी परिस्थिति के आगे अपने आप को झुका लिया है, अपनी हार मान ली है, और कहीं ना कहीं वो युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं अर्जुन, और यही बात को कह के वो चुप हो गए हैं। तो ये सारा वाक्य संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं इस श्लोक में। साथ में संजय आगे बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि जब ये सारी बातें अर्जुन अपने मन की बता रहे हैं, उस समय जो भगवान श्री कृष्ण है उनके मुंह पे मुस्कुराहट है, यानी कि वो मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जो हैं वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, समय से परे हैं। तो अर्जुन अपने मन की व्यथा बता रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख पे एक मुस्कुराहट है, क्योंकि वो तो भगवान है, त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने तो आगे का समय देख रखा है, इसलिए वह इस बात से अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और कोई कैसे इस समय में मुस्कुरा सकता है, इस बात के ऊपर संजय को अचंभा हो रहा है, और यही बात वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन इतना विलाप कर रहा है, इतना दुखी है, अपनी उलझने बता रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के मुख पे एक मुस्कुराहट है, और वो उस समय मुस्कुराते हुए ही उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। अध्याय 2 का 11वां श्लोक। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मूर्ख अर्जुन को, अब वो गुरु में आपने जो गुरु का रूप है उसमें आ चुके हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो पहले ही उनसे कह दिया है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से अर्जुन को कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम्हें पता है तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, अज्ञानियों की सी बातें कर रहे हो, और ज्ञानी हो। भगवान कह रहे हैं उससे, किसी के ना मरने का शोक किया जाता है, ना उसके जीवित रहने का। तुम पंडितों की सी बातें कर रहे हो, और ना ही पूरी तरह से
पंडितों जैसे बन रहे हो। वो उसको यहाँ पे पंडितों के बारे में बताते हैं कि जिस तरह से पंडित होते हैं वो किसी के मरने का शौक नहीं करते, किसी के जीवित रहने का शौक नहीं करते। उन्हें पता है, यहाँ पे पंडित शब्द का जो प्रयोग किया है वो विद्वान के लिए किया गया है। कोई अगर इसे इस तरह से ले आज के ज़माने में कि उन्होंने जातिवाद के लिए किया है, ऐसा नहीं है। पंडित मतलब उस समय में पंडित का मतलब यही होता था जो ज्ञानी आदमी है, जिसके जानकारी है, जो चीज़ें जानता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कि तुम पंडितों की सी तरह से बातें कर रहे हो और ना ही पूरी तरह से ज्ञानी की तरह से बातें कर रहे हो। क्योंकि जो पंडित आदमी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो किसी के ना आने पे, ना जाने पे, ना मृत्यु पे, ना उसके जीवित रहने पे शोक करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब मोह माया है, ये सब एक छलावा है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान कुछ और है, इससे परे है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को डांटते डपटते उसे समझा रहे हैं आगे का ज्ञान। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, या ये राजे महाराजे नहीं थे, या ये लोग नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं, यह सब कुछ बहुत बार हुआ है, आगे भी होगा। और उस समय, ये जो समय है, ये इस तरह से ही निरंतर चलता रहता है। इसे कोई रोक पाया नहीं है, कोई बदल नहीं पाया है। सिर्फ एक ऐसी ही चीज़ है आत्मा, जो ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये समय पहले भी बीत चुका है और आगे भी पता नहीं कितनी बार घटित होगा। व्यर्थ ही तुम इन सब बातों के लिए शोक मत करो। इतने दुखी जो तुम हो रहे हो, विलाप कर रहे हो, इन लोगों के लिए कर रहे हो जिनको तुम अपना परिजन समझते हो। पता नहीं कितनी बार ये समय आया होगा, दोहराया होगा, सिर्फ उस समय को हमें याद नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ इसी समय में जी रहे हो और इस समय को शोक में ले रहे हो। इसको हम अपने जीवन से इस तरह से समझ सकते हैं कि हम पिछले समय में अगर पीछे मुड़ के देखें तो हम पाएंगे कि हमने बहुत बार शोक किया है, दुख किया है, अच्छा समय आने पे हम खुश हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में यही सब कुछ चक्र जो है वो बार बार चलता रहता है। थोड़े से सुख पे हम सुखी हो जाते हैं, थोड़े से दुख में हम लोग दुखी हो जाते हैं, फिर सुखी हो जाते हैं। फिर ये एक प्रक्रिया है जो हमारे साथ बार बार दोहराई जाती है और आगे भी दोहराई जाएगी। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ। इन बातों में, व्यर्थ में, ना तो जब बहुत ज़्यादा सुखी में सुख हो जाओ, ना बहुत ज़्यादा दुखी में दुख हो जाओ। ये सिर्फ एक भाव है, एक समय है जो चल रहा है, जो आ रहा है। उसमें इतना विलाप करने की या इतना शोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम आम अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटी छोटी चीज़ों जो वास्तव में ही छोटी होती हैं, उस समय उन्हें बड़ी लग रही होती है। जैसे अर्जुन को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, युद्ध भूमि में खड़ा होकर अब वो इन सब चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था। ऐसे ही हम अपने आम जीवन में भी अगर हम देखेंगे कि हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं, लेकिन हम जब पीछे मुड़ के देखें तो पाएंगे इस तरह की परिस्थिति बहुत बार आई होती है। हाँ, परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन समस्या हर बार आई होती है। हम समस्या से निकल जा चुके होते हैं। भविष्य में फिर ऐसी समस्याएं हमारे सामने आके खड़ी रहेंगी। तो आप समझिए, जब अर्जुन उस समय में निकल चुका था, तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो तो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। तो हम तो इस समस्याओं से आगे निकल ही जाएंगे। और जीवन इसी का नाम है, समस्याओं को जीत जीत के आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसका उदाहरण अपने स्वयं के जीवन से, यानी हम सबके जीवन से ही दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, जैसे बाल अवस्था से तुम जवानी की अवस्था में आए, जवानी से बुढ़ापे की अवस्था में आए, निरंतर समय बदलता रहा, ऐसे ही आने वाला समय बदलता रहेगा। एक ही चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है आत्मा। आत्मा कभी भी नहीं बदलती है, बाकी सब चीज़ों का स्वरूप बदलता रहता है। आत्मा ज्यों की त्यों ही रहती है। तो जिस तरह से परिवर्तन आगे होता रहा है, उसी तरह से और भी आगे होता रहेगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जीवन का उदाहरण अर्जुन के सामने दे रहे हैं। और यही उदाहरण हम सबके लिए है कि जिस तरह से परिवर्तन हमारे लिए घटित हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसी तरह से आगे भी चीज़ें घटित होती रहेंगी। हमें इसके लिए सजग होना चाहिए, तैयार पहले से ही रहना चाहिए। ना तो हमें बहुत ज़्यादा शोक की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही शोक करना चाहिए, ना सुख में हमें बहुत ज़्यादा सुखी होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और यही बात हमें आज के दौर में समझने की आवश्यकता है। 14वें श्लोक में, अध्याय 2 के में, भगवान इसी बात को, अब पहले उन्होंने इस बात को 13वें श्लोक में इसको ऐसे समझाया कि जिस तरह से परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, हम बच्चे होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं, फिर जवानी की अवस्था में आते हैं, वृद्ध की अवस्था में आते हैं, बीच में प्रौढ़ की अवस्था में आते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऋतुएं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है और भी बसंत आती है, इस तरह से ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, मौसम बदलते रहते हैं। हम अपने स्वभाव को उन ऋतुओं के हिसाब से ढालते रहते हैं।
तो यहाँ पे ये इसी बात को बता रहे हैं कि उसी तरह प्रकार से जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर को ही बदलती है, ना तो कोई जन्म लेता है ना तो कोई मरता है, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा होती है। हमारा जो शरीर है वही नष्ट होता है, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। इस बात को हम आज के दौर में इस तरह से मानसिक अवस्था में समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो सिर्फ एक समय का खेल है। वो समय बीतने के बाद कुछ और आएगा, कुछ अच्छा हमारे साथ घटित होगा, जो हमें अच्छा लग सकता है, किसी और को वो बुरा लग सकता है। तो इस तरह से मौसम के हिसाब से भी वो बता रहे हैं, जिस तरह से ऋतुएं आती हैं जाती हैं, हम अपने आप को ऋतुओं के हिसाब से ढालते रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सुखी नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाते। तो उसी प्रकार से उस परिस्थिति को हमें समझ लेना चाहिए। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में अत्यधिक अपने आप को सुखवान नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति ही आगे जाके मुक्ति को प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में सहन करना आना चाहिए। यहाँ पे मानसिक रूप से सहनता की बात की गई है। हमें हर बात को दुख की तरफ ना ले जाके या बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सुख की तरफ ना मोड़ के जीवन में एक ढर्रे पे रहना चाहिए, एक भाव में रहना चाहिए और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। अगर असलियत में हम इस चक्र से निकलना चाहते हैं, सुख और दुख के चक्र से निकलना चाहते हैं, तो यही इस चीज़ का तोड़ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बात समझा रहे हैं कि सुख और दुख आने जाने वाले एक तरह से चक्र ही है। तो तुम अगर इस तरह का भाव रखोगे कि तुम अपने परिजनों को अवध कर रहे हो या फिर सुख की प्राप्ति के, तुम और सुख और दुख के बारे में अगर इतना ज़्यादा विचार करोगे तो अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, उसका पालन तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और हमें भी अपने जीवन में यही बात समझनी चाहिए कि अगर हर वक्त हम सुख की कामना या हर वक्त हम दुख की ये बात सोचें कि इस बात से ये दुख होगा, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते, चाहे हम किसी भी धरातल पर हों, चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हों, हम महिला के रूप में, घर पारिवारिक रूप में हो, सामाजिक स्तर पे हो या किसी ओहदे पर हो। आप खुद विचार कीजिए, अगर आप हर वक्त सुख की इच्छा करेंगे या हर वक्त दुख से भागेंगे या दुख को छोड़ने की बात कहेंगे, तो आप अपने जीवन में सुकून से नहीं रह सकते। अगर आपको अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ चाहिए, तो उसका एकमात्र ही उपाय है कि आपका जो भाव है सुख के प्रति, आप उस भाव को त्याग दें। दुख के प्रति जो आपका भाव है उस भाव को भी त्यागें। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। काफ़ी सारे लोग तो इस बात में बिल्कुल ही उलझ जाएंगे कि अगर मनुष्य हैं तो ऐसा भाव तो आएगा ही आएगा, लेकिन विद्वान और ज्ञानी लोगों ने यही कहा है कि हमें अत्यधिक सुख में सुखी और अत्यधिक दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ एक भाव है, इसे ऐसा ही मानना चाहिए। इससे हम अपना जीवन आसान और सरल बना सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने जीवन में जो कर्तव्य होते हैं, हमारे जो धर्म पालन होते हैं, उससे अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं और हमें भी अपने जीवन में यही बात समझने की आवश्यकता है। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और ज़्यादा गहराई से बात बताते हैं और कहते हैं, विद्वानों ने, यह ज्ञानी विद्वानी, इन सब लोगों ने यही बात कही है कि जो असत्य है उसकी तो सत्ता ही नहीं है और जो सत्य है वही टिकाऊ है। और यहाँ पर सत्य और असत्य की बात आत्मा और शरीर से हो रही है कि शरीर जो है वो असत्य है। आजकल आप ये बात अपने जीवन में भी और हमारे जीवन में भी देख सकते हैं कि हमारे शरीर में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। डॉक्टरों ने भी ये बात को स्वीकार किया है कि लगातार जो कोशिकाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो परिवर्तन तो होना ही है, और जब परिवर्तन होना ही है तो उस परिवर्तन के लिए विलाप क्यों करना, उस परिवर्तन के लिए ना ज़्यादा खुश होना ना ज़्यादा दुखी होना। क्योंकि जो असत्य चीज़ें हैं, जो झूठी हैं, जो नाशवान है, वो तो होना ही है, उसका नाश तो होना ही है। लेकिन सत्य का नाश कभी नहीं हो सकता। और सत्य इस पूरे धरातल पर एक ही है, वो है आत्मा, जिसका अस्तित्व है, जो हमेशा रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं और हम सबको भी अपने जीवन में यही बात समझने की आवश्यकता है कि अत्यधिक दुखी, अत्यधिक खुश होकर हम अपने आप को ज़्यादा मोह में न डालें, या फिर मोह में पड़ गए हैं तो मानसिक रूप से उस मोह को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ताकि हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर सकें, अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल भाषा में हम यहाँ पर गीता के ज्ञान को समझ रहे हैं और उससे
जोड़ रहे हैं अपने जीवन के साथ कि आज के जीवन में हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं, आज के जीवन में हम इसे किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को ही दिया और इसीलिए ही दिया क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप चाहे अभी किसी भी उम्र में हो, चाहे उम्र दराज हो या उम्र के मध्य पड़ाव में हो, गीता का ज्ञान आपके लिए हमेशा लाभकारी रहेगा। ज्ञान हमेशा लाभकारी ही होता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में प्राप्त किया जाए। बेशक अगर अवस्था आपकी कम है तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, लेकिन फिर भी इस ज्ञान को जरूर ग्रहण करें। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।